तो वेलकम है दोस्तों। देखिए IRC हिस्ट्री SKMU दुमका, ठीक है। SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी IRC यानी कि इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। इसमें आपका जो है एग्ज़ाम हुआ 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपका जो है पेपर 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रुप ए और इसमें 20 मार्क्स आएगा ग्रुप ए में, ठीक है। जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब बचा 80 मार्क्स, वो रहेगा ग्रुप बी से, ठीक है। इसमें क्या आएगा तो 20 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होगा। तो ये रहा पेपर का स्ट्रक्चर। मैंने बता दिया है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्दों में करना है और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 300 से 400 शब्दों के बीच में, ठीक है। अपनी लिखने की स्पीड के अनुसार आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग जान लेते हैं। तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में आपको हिस्ट्री IRC में वही चीज़ पढ़ना है जो कि MJ पेपर हिस्ट्री वालों को पूछा गया था, ठीक है। दोनों का बस 100% सेम है। जब मैं देखा तो शुरू में यकीन नहीं किया, फिर से जब मैंने दोबारा अच्छे से गौर करके देख रहा हूँ तो डेफिनेटली सबका मैच कर जा रहा है, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट जो IRC हिस्ट्री मेजर पेपर रखे थे, सेम वही क्वेश्चन आपको भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, मैं आपको अभी हिंदी में दिखाऊंगा सारा चीज़ें। पढ़ना है IRC यानी कि इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। इसके मैंने अभी हिंदी बताने हैं तो चलिए हिंदी बताता हूँ। देखिए हिंदी में बोलेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन काल से लेकर के मौर्य काल तक का इतिहास इसमें आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए इसमें यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में पढ़ना है इतिहास। इतिहास को जब पाषाण काल होता है, पाषाण काल मतलब पत्थर का युग, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, उनके बारे में पढ़ना है। पाषाण काल मतलब पत्थर का युग। उस समय लोग जो है पत्थर से अपना औजार बनाते थे, पत्थर से आग जलाते थे, पत्थर के गुफाओं में रहते थे, इसलिए उस युग को पत्थर का युग यानी कि पाषाण का युग कह दिया गया। पाषाण का पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है पाषाण, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसकी विशेषता जाननी है, पतन कैसे हुआ ये जानना है, ठीक है। फिर जानना है आपको वैदिक संस्कृति के बारे में, जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानना होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के स्वामी महावीर स्वामी, ठीक है। और ऋषभ देव। जैन धर्म के टोटल 24 को तीर्थंकर थे। ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है। नेक्स्ट है आपका महाजनपद, ठीक है। और मगध। मगध महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करते थे प्राचीन काल में। महाजनपद मतलब अभी समझ लीजिए कि राज्य। प्राचीन भारत में 16 को राज्य हुआ करता था जिनको महाजनपद कहा गया। सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय मगध। कौन था? मगध। मगध जो है हमारा वर्तमान झारखंड और बिहार का क्षेत्र आता है। इसके राजा थे धनानंद, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर आपको पढ़ना चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य वंश की स्थापना की और भारत का प्रथम राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। प्रथम राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया फिर बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी कि अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, ठीक है। तीसरी इकाई में पढ़ना है आपको मौर्योत्तर काल, इंडो यूनानी, कुषाण और सातवाहन, ठीक है। इसमें आपको फिर पढ़ना है गुप्त काल के बारे में, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बारे में, फिर हर्षवर्धन के बारे में। ये एक टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग को इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर पूरा का पूरा यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने इसके बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो मैं एक टॉपिक बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।